नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्चर 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AITT 113 से रिलेटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आप AITT 113 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। 113 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ, और जो आपके सवाल हैं 113 से रिलेटेड उसी सवालों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जो भी आपने कमेंट में पूछा है मेरे से और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों के मैं जवाब दूंगा एक एक करके। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितने भी आपके डाउट होंगे 113 से रिलेटेड, मेरे हिसाब से अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इसको देखने के बाद आपके मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप AITT 113 में एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आने वाले AITT एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हैं और आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम अपने वेबसाइट पे सबसे पहले लेके आते हैं और हमेशा वेरीफाई करके लाते हैं। दोस्तों, 113 का शेड्यूल जारी हो गया है और उसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, और उस वीडियो में मैंने बोला था आप सभी से कि आपके जो भी AITT 113 से रिलेटेड डाउट है आप लोग कमेंट में बता दीजिए, उसके ऊपर मैं रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों, बात यूँ है कि जो आपने कमेंट्स किए हैं ना वो बहुत ज़्यादा, और सभी को पर्सनली रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया है, जो भी आपके डाउट है ना, जो इम्पॉर्टेंट डाउट्स हैं जिसे सभी बच्चों ने पूछा है लगभग, उन सारे डाउटों को मैंने कॉमन ले लिया है और एक एक करके हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपका जो भी डाउट होगा ना वो सारा डाउट इसी वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि सर मेरा 26 अक्टूबर 2022 को अप्रेंटिस कंप्लीट हो रहा है, यानी 26 अक्टूबर 2022 को इनका अप्रेंटिस पूरा हो रहा है, और ये पूछना चाहते हैं कि इनका कौन सा बैच रहेगा, और ये ITI पास स्टूडेंट है। तो ITI पास स्टूडेंट्स का दोस्तों मैं बता दूं, उनका कोई बैच अब नहीं है, ठीक है। उनका AITT जैसे होता है 113, 114, 115, ऐसा अब नहीं होने वाला है। उनका क्या है दोस्तों कि जो ITI पास स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इनका पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। इनका एग्ज़ाम अब हटा दिया गया है DGT द्वारा, यानी नो एग्ज़ाम, इनका एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इनका क्या है, प्रैक्टिकल और सेशन नंबर के बेसिस पे ही इनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जनरेट कर दिया जाता है। जैसे ही अब इनकी ट्रेनिंग पूरी होती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट वाले अगर इनका प्रैक्टिकल का मार्क्स और सेशनल मार्क्स अपलोड कर देते हैं टाइमली, तो उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसी टाइम पे जनरेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये ITI वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन जिसका भी है कि वो ITI स्टूडेंट है और उनका अप्रेंटिस पूरा हो गया है, तो वो अपने इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं और उन्हें बोलेंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स और सेशन मार्क्स अपलोड कर दीजिए, और जैसे ही वो अपलोड कर देते हैं तो दोस्तों आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ जाएगा। बट ये सिर्फ ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए है, नॉन ITI की नहीं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप नॉन ITI स्टूडेंट हो, ठीक है, नॉन ITI स्टूडेंट हो आप, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो 26 अक्टूबर या फिर मान के चलिए नवंबर में पूरी हो रही है या दिसंबर में पूरी हो रही है, तो आपका AITT बैच कौन सा होगा, आप कौन से बैच में इंक्लूड होंगे, आप कौन से बैच में एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों का 10 अक्टूबर 2022 से पहले अप्रेंटिस पूरी हो गई है, तो आप दोस्तों किस बैच में हो, AITT 113 में दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी ट्रेनिंग, आप चेक कीजिए कि आपकी ट्रेनिंग जो है 10 अक्टूबर 2022 से पहले पूरी हो गई है, ठीक है, और आप नॉन ITI स्टूडेंट हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों AITT 113 में होगा। और अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने प्रैक्टिकल मार्क्स और अपने सेशनल मार्क्स अपलोड करवाइए इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स अपलोड करवाना। अगर आपका प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स अपलोड नहीं हुआ ना टाइमली, तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यानी हॉल टिकट आपका नहीं आएगा और फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स अपलोड करवाना, तो इसे जितना जल्दी हो सके अपने इस्टेब्लिशमेंट से अपलोड करवा दीजिए। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी ट्रेनिंग ना 10 अक्टूबर 2022 से पहले पूरी हो गई है तो आप लोग 113 में एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि आपकी जो ट्रेनिंग है जैसे कि 26 अक्टूबर या फिर नवंबर या दिसंबर में पूरी हो रही है, तो क्या आप 113 के एलिजिबल हो दोस्तों? तो नहीं दोस्तों, आप 113 के एलिजिबल नहीं हो। आपका क्या होगा, अब 114 बैच में चले जाओगे आप, ठीक है। 114 बैच में आपका इंक्लूड होगा एग्ज़ाम, जब आपका ट्रेनिंग जो है 10 अक्टूबर के बाद का है, यानी 11 अक्टूबर मान लो यहाँ पे, ठीक है, 11 अक्टूबर
या फिर नवंबर मान लो या दिसंबर मान लो या जनवरी मान लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है 114 बैच में चला जाएगा। अगर आपकी ट्रेनिंग 10 अक्टूबर 2022 से पहले पूरी हो चुकी है तो आप तो फिर 113 में इंक्लूड हो, और अगर आपकी ट्रेनिंग 10 के बाद ख़त्म हो रही है तो आप दोस्तों 114 में आ जाओगे। तो मे बी ये डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होती है AITT एग्ज़ाम के लिए कि आपकी ट्रेनिंग जो है, DGT जो कट ऑफ डेट निकालती है उस डेट से आपकी ट्रेनिंग पहले पूरी हो जानी चाहिए। तो DGT का जो इस बार का नोटिस है उसमें यही दिया गया है कि 10 और 2022 यानी 10 अक्टूबर 2022 से पहले अगर आपकी अप्रेंटिस पूरी है तो आप 113 में एलिजिबल हो, उसी में आप एग्ज़ाम दोगे। और 10 के बाद होगा तो जैसा कि मैंने आपको सभी को बता दिया कि 114 में आप इंक्लूड होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ये टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि प्रैक्टिकल मार्क्स मेरे अपलोडेड हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी 10 से पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका है, इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है और प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स भी अपलोड हो चुके हैं इनके। बट ये बोलते हैं कि जब ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि अप्लाई फॉर शेड्यूल डेट्स, और जो DGT ने शेड्यूल जारी किया है उसके अकॉर्डिंग तो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने का। बट जब बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि अप्लाई फॉर शेड्यूल डेट्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मे बी ये सर्वर इशू है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल मार्क्स और कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ पूरा है और ट्रेनिंग भी सब कुछ टाइमली पूरी हो चुकी है तो ये इशू नहीं आना चाहिए। अगर ये इशू आ रही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। मे बी ये इशू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी DGT को मेल किया हुआ है, अगर रिप्लाई कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा वेबसाइट का एरर आता है, ये पिछली बार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था जब 112 का एग्ज़ाम हो रहा था, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस किया था बच्चों ने। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड है, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा है, तो आप लोग घबराइए मत। आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% 113 में होगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये ठीक हो जाएगी। ये थोड़ा सा वेबसाइट की एक दिक्कत है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि सर जी मेरा नॉन ITI शो कर रहा है और जबकि मैं ITI पास स्टूडेंट्स हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या इशू है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं और इनकी तरह काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके प्रोफाइल में नॉन ITI शो कर रहा है, जबकि ये बच्चे क्या है ITI पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन्होंने ITI पास करने के बाद अप्रेंटिस की है, बट इनके प्रोफाइल में नॉन ITI शो कर रहा है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग में आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट से बात करना पड़ेगा और उनसे अपना प्रोफाइल जो है अपना ठीक करवाना पड़ेगा। अगर आप अपना प्रोफाइल ठीक नहीं करवाते हैं और नॉन ITI शो करता है तो आपको दोस्तों फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ITI पास करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं उनका तो एग्ज़ाम नहीं होता है, बट जो नॉन ITI स्टूडेंट होते हैं उनका एग्ज़ाम होता है। इसलिए अगर नॉन ITI शो कर रहा है दोस्तों तो अपने एस्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए, वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वही ठीक कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल को। क्योंकि वहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, वो मे बी आपका नॉन ITI के थ्रू बन गया है। तो उनसे बात कीजिए, उसे ITI में कन्वर्ट करवाइए, वरना आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मे बी जिन बच्चों का भी ऐसा डाउट है नॉन ITI वाला, तो मे बी क्लियर हो गया होगा अब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अब AITT 114 का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, इसका शेड्यूल कब आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि AITT जो एग्ज़ाम कराता है साल में 2 बार कराता है। AITT 112 का एग्ज़ाम हो चुका है और 113 का होने वाला है, नवंबर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बट आप लोग बोलेंगे कि सर साल में 2 बार कहाँ होगा, 111 बैच का भी तो एग्ज़ाम हुआ था इसी साल। बट नहीं दोस्तों, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कोविड के वजह से ये डिले हो गया था। ये पिछले साल ही हो जाता, बट ये कोविड की वजह से क्या हुआ, ये एग्ज़ाम इस साल हुआ है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बस आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि AITT एग्ज़ाम जो होता है साल में 2 बार होता है और इस साल 2 हो चुके हैं। तो 114 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये आपका अप्रैल में देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्रैल में देखने को मिलेगा 2023 में, अप्रैल 2023 के अंदर आपको देखने को मिलेगी 114 का एग्ज़ाम। इससे पहले कोई भी संभावना नहीं है एग्ज़ाम होने का, ठीक है। तो जो बच्चे भी 114 के एलिजिबल हैं तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो अप्रैल के अंदर आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सर मैं AITT 112 में फ़ेल हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स फिर से अपलोड करवाना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। जो बच्चे 112 में
फेल हो चुके थे EITT 112 में, अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपका एग्ज़ाम तो होगा 113 में, ये कन्फर्म है 100%। बट यहाँ पर आप रेगुलर नहीं भरेंगे फॉर्म, यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री भरेंगे 113 के अंदर, ठीक है, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री उसी सब्जेक्ट का देंगे जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आप प्रैक्टिकल का मार्क्स फिर से अपलोड करवाएंगे। अगर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड हैं पहले से ही तो आपको फिर से अपलोड करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हैं, चाहे थ्योरी में फेल हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उस सब्जेक्ट का आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि ये फेल हो गए थे, अगर आप थ्योरी में फेल हैं तो आपको थ्योरी के अंदर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स फिर से अपलोड करवाना पड़ेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि EITT एग्ज़ाम में अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं EITT के, अगर आप उसमें फेल हैं तो आपको सप्लीमेंट्री भरना पड़ेगा। और सप्लीमेंट्री उसी सब्जेक्ट का देंगे जिस सब्जेक्ट में आप पहले फेल हो चुके हैं, ठीक है। आपको बस यही फोकस करना है कि आप जिसमें फेल हैं उसी सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री भरना है बस, और आपको कोई डाउट नहीं रखना अपने मन के अंदर। तो मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो भी बच्चे EITT 112 में फेल थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो क्वेश्चन कमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा गया था 113 एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो दोस्तों, मे भी EITT एग्ज़ाम 113 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। और फिर भी अगर डाउट रह गया है मेरे से या फिर कुछ छूट गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।